जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चैप्टर भी हम लोग RS अग्रवाल जी की बुक से कंप्लीट करेंगे। और रीजन वही है कि NCERT की बुक में क्वेश्चन बहुत कम दे रखे हैं और कुछ क्वेश्चन करने से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी पकड़ इस टॉपिक पे मजबूत हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर देंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड quadratic equation in variable x। तो x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है where a b c are constant such that a not equals to 0। तो इसमें b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाता है तो ये bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बनेगा और ये आपकी लीनियर इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल में, है ना। तो अगर a 0 हो जाती है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो हो जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन सिंगल वेरिएबल में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a होना बहुत जरूरी है, a की कोई वैल्यू होगी यहाँ पर, है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जैसे 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 7 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि पावर कितनी है, 2 है, यानी कि इस फॉर्म में। दूसरा कुछ और देख लो, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया, t हो गया, और कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, जैसे 4p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल है आपका p। और देखो 9y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल है आपका y। तो ऐसी बहुत सारी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। एक और देखो, कोई रूट्स में लिख सकते हैं, जैसे √2x स्क्वायर प्लस 7 √3x प्लस 4, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो कोई सी भी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका रूट्स। तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स। अब देखो x की कोई भी वैल्यू, रियल वैल्यू, x की कोई रियल वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को, वही इसका रूट्स कहलाती है, ठीक है। तो द रियल वैल्यू ऑफ x which satisfy the given quadratic equation is called root of given quadratic equation, ठीक है। तो x की कोई भी वैल्यू जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाई का मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाए, तो राइट में तो 0 है तो इधर x की वैल्यू रखने पर वो 0 हो जाए तो वो उसका रूट्स कहलाती है। एग्जाम्पल देखो जरा,
जैसे 4x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू 1/2 रखो जरा, वो भी यहाँ पे -1 करो, ठीक है। x की वैल्यू -1/2 रखो इसमें, तो क्या मिलेगा 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 माइनस 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब 0 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1/2 इसे सेटिस्फाई कर रही है, और ये इसका रूट्स कहलाता है, ठीक है। तो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि जितनी पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस होते हैं वहां पे। तो यहाँ पे जीरोस को आप रूट्स बोलते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल होता, जैसे ये पॉलिनोमियल होता 4x² - 1, तो ये पॉलिनोमियल होता है, तो x इक्वल्स टू 1/2 इसका 0 कहलाता है। लेकिन अगर ये इक्वेशन बन जाता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो यही इसका रूट कहलाता है ना। तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं रूट्स और जीरोज में, क्लियर। तो जितनी पावर उतने जीरोज होते थे, तो यहाँ पे 2 पावर है, तो इसके 2 ही रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, वो जो इसके रूट्स हो गए। एक बात और देखो, इफ x इक्वल्स टू अल्फा बी द रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है। अगर कोई भी x की वैल्यू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसे 0 कर देगा। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये 2 आपके रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और अब जो टॉपिक चलेगा वो इसे सॉल्व करने का चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्विंग मेथड। तो सॉल्विंग मेथड है आपके पास, 2 मेथड है सॉल्विंग मेथड। सॉल्विंग मेथड, तो 2 मेथड है आपके पास। पहला है फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन मैंने आपको 9th क्लास में कराया था, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में फैक्टराइजेशन चैप्टर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आर.एस. अग्रवाल जी की बुक में फैक्टराइजेशन का मेथड, फैक्टराइजेशन का चैप्टर है। और जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आते तो उसे दिक्कत आनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको मैंने पहले बता रखा है कि फैक्टराइजेशन इतना जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं अपनी टांग अगड़ा के रखता है ना। और इस टॉपिक में यानी कि इस चैप्टर में तो हर जगह फैक्टराइजेशन ही भरा पड़ा है ना। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं करने आते तो आप 9th क्लास का फैक्टराइजेशन चैप्टर जरूर कर लेना, है ना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको। और 2 दिन लगेंगे मात्र, है ना, फैक्टराइजेशन सीखने में। और सीख लेंगे तो बहुत बढ़िया, वरना आपका काम होने का नहीं है मेरे हिसाब से। तो और दूसरा मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। ये बात का टॉपिक है, और पहले हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या है। तो सबसे पहले मेथड चलेगा फैक्टराइजेशन मेथड, और एक्सरसाइज चलेगी आपकी 4A। तो एक्सरसाइज देखते हैं 4A, और फिर देखते हैं सॉल्विंग मेथड में सबसे पहले आएगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है आपकी 4A, और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। और पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो आपको ये बताना है कि एक क्वेश्चन 100% आता है ना बोर्ड में, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो,
मैंने पहले बताया, जो कोई सी भी इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो ये यहाँ लिख देंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, खत्म। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अगर ये इस फॉर्म में आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो सेम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे देख लो सिक्स्थ वाला, और मैंने छोड़ दिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सब एक जैसे थे, वो छोड़ दिए, तो उसे आप अपने आप ट्राई करना। इसे देखो x माइनस सिक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो पहले जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस में। ठीक है, तो इसे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू थ्री, और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स, और सबको इधर लाएं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स माइनस के सिक्स इक्वल्स टू जीरो, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ये लिख देंगे स्टेटमेंट, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो नेक्स्ट देखो, तो सब में एक जैसे ही काम करना है लगभग, तो जो नहीं पता चल रही उन्हें सॉल्व करके देख लेंगे। एक ये देखो, और मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आसान से क्वेश्चन है वो, टू एक्स प्लस थ्री, ये एक जैसे मिलेंगे आपको, थ्री एक्स प्लस टू, और यहाँ दे रखा है सिक्स एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। ठीक है, तो इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, और पोलिनोमियल तो आपको आना ही चाहिए, है ना, देख लो पोलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन है क्या, और इधर कर दो सिक्स इंटू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस टू, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसे, माइनस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, कर दो मल्टीप्लाई, टू थ्री जा सिक्स एक्स स्क्वायर, टू टू जा फोर एक्स, थ्री थ्री जा नाइन एक्स, और थ्री टू जा सिक्स, और इधर पहले अंदर की ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस एक्स प्लस के टू, ये आपका आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर, नौ और चार तेरह एक्स प्लस के सिक्स इक्वल्स टू जीरो, और ये हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स प्लस के टू। ठीक है, चलिए और सब सिंप्लीफाई करेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर थर्टीन एक्स प्लस के सिक्स इक्वल्स टू जीरो, और इक्वल चल रहा है, सॉरी जीरो कहाँ था, जीरो है, तो ये आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री जा एटीन एक्स और प्लस के ट्वेल्व, तो सिक्स एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पता चल रहा है वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो गया एक्स स्क्वायर का। तो इसे और कर देंगे, थर्टीन एक्स प्लस के एटीन एक्स प्लस का सिक्स माइनस के ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो, और ये हो गया आठ तीन ग्यारह इकतीस हो गए, थर्टी वन एक्स और माइनस के छः इक्वल्स टू जीरो, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये हर बार लिखना ही है आपको। नेक्स्ट देख लो, लास्ट नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ पार्ट, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस के थ्री। अब इसे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस के थ्री, तो x से x कैंसिल हो गया, और इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका टू एक्स इधर आ गया माइनस का,
माइनस के 2/x आ गए और यहाँ बचा प्लस का 2 और माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये यहाँ से भी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, और लिख दो, और चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपका माइनस का 2 कॉमन आ गया यहाँ से, x प्लस 1/x आ गया, माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है। लेकिन आगे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो वो बात की बात है। फिलहाल तो इसमें ये पूछा था कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और जो नहीं आती वो नहीं होगी, सीधी सी बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, और तीन वैल्यूज दे रखे हैं, -1, 1/3 और 1/2। तो हमें इसे सेटिस्फाई करा के देखनी पड़ेगी कि कौन से इसके रूट्स हैं। तो इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पुट करो इसमें, पहले पार्ट पुट x इक्वल्स टू -1, तो ये आएगा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 3 और ये हो गया -2 -1 इक्वल्स टू 0। तो 3 - 3 इक्वल्स टू 0 और 3 - 3 इक्वल्स टू 0, और ये कट गया 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो -1 इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड देखो, सेकंड को चेक करना है, फर्स्ट को चेक कर लिया हैगा। सेकंड है आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इसमें पुट करो, पुट x इक्वल्स टू 1/3, क्या गया 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे 0 नहीं आएगा ये 100%। 3 इंटू 1/9, 2/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 3 3 जा 9, और ये आ गया, ये तो आ गया भैया 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1 बराबर 0, 100% तो फेल हो गया। तो ये आ गया 3/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये भी इसका 0 है। अब देखो दो 0 होते हैं तो तीसरा तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, कि दो 0 सॉरी वो रूट्स, तो जब 2 निकल गए तो तीसरा का तो मतलब ही नहीं बनता, तो उसे तो आंख बंद करके चाहे तो ना लिख दो, नो लिख दो, खत्म क्वेश्चन। तो चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखा माइनस के 1/2, इक्वेशन है आपकी 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पुट करो 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू माइनस के 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 3/4, और ये 2 से 2 कैंसिल, -1, ये आ गया 3/4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 4 दूनी 8, 3 - 8/4 इक्वल्स टू 0, माइनस के 5/4 नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका रूट्स नहीं है। तो दो रूट्स हैं आपके, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।